दोस्तों राहुल नाम के एक व्यक्ति हैं जो 25 साल के हैं। कुछ समय से उनके घर वाले एक समस्या लेके आ रहे हैं कि कुछ समय से उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ समय से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं और कुछ समय बाद पता चला कि वो डिप्रेसिव मोड में चले गए हैं। दोस्तों ये जो उनका डायग्नोसिस निकला वो था बाइपोलर डिसऑर्डर। दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की क्या टाइप्स होते हैं, ये कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आज आपको बताने जा रहा हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाइपोलर मतलब यानी दो पोल। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, उसी प्रकार इंसान की पर्सनैलिटी भी इस डिजीज़ में दो तरीके की हो जाती है। यानी एक में वो बहुत ज़्यादा मैनिक हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और दूसरे में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, कभी गम कभी खुशी, या फिर कभी खुशी कभी गम। तो इन दोनों के बीच में ही वो झूलता रहता है, यानी कभी वो मैनिया में चल जाता है तो कभी डिप्रेशन स्टेज में चल जाता है। अब जानते हैं कि मैनिया में क्या होता है। दोस्तों जब मैनिया होता है इंसान को तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड समझता है, और वो क्या करता है कि अपने जो गोल होते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाता है। यानी वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में। और दूसरा, वहीं जब डिप्रेसिव मोड आता है तो डिप्रेसिव मोड में उसकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, उसकी सोचने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, और वो अपनी सोसाइटी से कट जाता है और अकेले कमरे में बैठ के खुद से सोचने लगता है। तो ये होती है डिप्रेसिव मोड। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान इन दोनों चीज़ों के बीच में झूलते रहता है। अब दोस्तों कुछ लोगों के मुताबिक जैसे इनकी शिकायतें होती है कि उन्हें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें वो कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कुछ समय बाद वो नॉर्मल यानी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। दोस्तों ये बाइपोलर डिसऑर्डर इस चीज़ से बहुत अलग होता है, क्योंकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें जो मैनिया की स्टेज होती है बहुत लंबी होती है। कुछ समय बाद उसके बाद ही डिप्रेसिव स्टेज आती है। यानी कुछ समय तक आपको मैनिया चलता है, कुछ टाइम तक 2-4 महीने, उसके कुछ टाइम बाद आपको डिप्रेसिव स्टेज 2-4 महीने चलती है। तो ये होता है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। दोस्तों अब जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये होता कैसे है। दोस्तों जो मॉडर्न साइंस होती है उसके अनुसार कुछ इसके कारण हैं। अभी तक हमें टोटल इसके बारे में पता नहीं है कि होता कैसे है, लेकिन जो प्रोबेबल कॉज बताए गए हैं वो ये होता है। पहला जो जेनेटिक्स होती हैं वो इसके लिए कारण होती हैं। जिन लोगों की फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही होती हैं तो उनके बच्चों को ये चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी जो ब्रेन होता है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से इंसान एक्साइटेड या फिर डिप्रेशन में जाता है। अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर नॉर्मल मोड पर चलते हैं तो इंसान बिल्कुल स्टेबल रहता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इंसान एक्साइटेड महसूस करता है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर नीचे आ जाएं तो वो इंसान डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। तो एक तो कारण ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और तीसरा ये जो कारण होता है वो होता है इन्वायरमेंटल। अगर कोई इंसान ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वहाँ का डेली शेड्यूल है, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया हो, तो उसकी वजह से इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर की ओर जा सकता है। ये कारण थे हमारी मॉडर्न साइंस जो इसके हिसाब से बताती है। अब जानते हैं आयुर्वेद और योग। दोस्तों ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर नाम का कोई ऐसी बीमारी होती है, लेकिन एक लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि दोस्तों हमारी बॉडी में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो आपकी जो सोम होता है यानी आपका जो मून होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो पिंगला नाड़ी होती है वो आपके सन यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी के अंदर मून जाता है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा काम होगा यानी शांत होगा। और किसी के अंदर अगर सन फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है, अगर पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो इंसान ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करेगा। तो यही दोनों का अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो यही कारण होता है मूड डिसऑर्डर का, यानी जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका कारण ये है कि आपकी जो नाड़ियाँ हैं उसका जो डिसबैलेंस हो रहा है। अब दोस्तों जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों मॉडर्न साइंस में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेडिसिन जो होती हैं वो मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं, यानी जो मूड को सही करती हैं, और ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें जो डिसबैलेंस हो गया है उस डिसबैलेंस को ठीक करती हैं। ये मेडिसिन आपको लगातार लेनी पड़ती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लोग कुछ मेडिसिन को खुद छोड़ देते हैं और फिर से वो चीज़ें दोबारा
वो कुछ ज़्यादा एग्रेवेट होकर दिखाई देने लगती हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और ये एक सिम्टोमेटिक इलाज होता है इसका, ये क्योरेबल नहीं है, बस आपको दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेंगी। दूसरा ट्रीटमेंट आयुर्वेद और योग में ये है कि योग में अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी जैसी जो प्राणायाम है, ये आपके दिमाग पे और आपकी नाड़ियों पे खास तरीके से प्रभाव करती हैं, और इसके वजह से आपकी जो नाड़ी के अंदर डिसबैलेंस है वो ठीक होता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं फिर अगले नई हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।